मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और यहाँ के तमाम साथिया कराम, मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। यकीनन मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को नहीं देखे कि आपकी स्कूल बहुत बड़ी है या आपके स्कूल का कलर बहुत अच्छा है। यकीन मानिए, अब तक की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट, IIM, IITs, बड़ी यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में जा चुका है। लेकिन जो खुशी मुझे इन बच्चों की शक्ल, इनको देख करके मुझे हो रही है, वो पहले कहीं नहीं हुई। मैं सच में आप लोगों को देख करके बहुत खुश हूँ कि मेरे इलाके में ऐसी स्कूल है जहाँ पे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और ये एक सपना है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इस चीज़ की तरफ मैं पर्सनली भी बहुत ध्यान देना चाहता हूँ। मेरे बारे में आपकी जो बच्ची आई है उन्होंने बताया और मैनेजमेंट ने बताया, मेरे बारे में बिल्कुल आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चीज़ें। जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से वो है तालीम। प्यारे बच्चों, मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सर ने बताया मेरे बारे में कि मैं मुंबई में तालीम हासिल किया। एक वक्त था कि बस ऐसी ही मेरी आदत है, मतलब मुझे बैंक जाना है, ऑब्वियसली बैंक जाना है तो मैं व्हीलचेयर चला करके जाऊंगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक सिग्नल होता है रोड पे, वहां पे तो चूंकि रेड सिग्नल था तो मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूँ और गाड़ी से अगर जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है। वहां पे एक रिक्शा रुका, उसमें दो औरतें थी, एक लड़की और एक शायद उसकी अम्मी होगी। और उन्होंने ये सोचा कि शायद मैं कोई भिख मांगने वाला है, भिखारी हूँ, क्योंकि व्हीलचेयर पे लोगों ने, आपने, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्हें इल्म नहीं होता है कि लोग व्हीलचेयर पे भी हो सकते हैं। उन्होंने अपनी जेब से पैसा निकाल के मुझे देना चाहा और इत्तेफाक ऐसा था कि मैंने भी बोला था ना दीजिए कोई बात नहीं है, और मैं ऐसे मेरा मोबाइल निकाला तो वो ताज्जुब में रह गए कि मतलब ये कैसा भिखारी है जिसके पास इतना बेहतरीन मोबाइल है। तो मैंने बोला इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ये एक अवेयरनेस नहीं है इस तरीके का, जिसकी वजह से ऐसा होता है। यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ क्योंकि ये अक्सर होता है, आप लोगों ने भी, मैं जानना चाहता हूँ, अक्सर मैं भी जब जवान था, मतलब जब आप लोगों के जैसे मैं पढ़ाई करता था, उस वक्त मुझे भी इसका इल्म नहीं था कि डिसेबल लोग भी होते हैं। हमने
माजूर लोगों को वहाँ पे ही देखा है, जैसे किसी मस्जिद के बाहर या किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए हमने देखा है। तो हमारे दिमाग में भी वही रहता है कि लोग, ऐसे लोग तो सिर्फ भीख मांग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। ये फर्क क्यों आया? और ये हकीकत भी है कि अगर आप आज गांव में भी देखते होंगे तो ज्यादातर लोग ऐसी हालत में भीख मांगते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बहुत कम लोग। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है जिसे कहते हैं तालीम, जब एजुकेशन आपके पास आता है तो वो आपकी सोच, आपकी समझ, आपका जो नजरिया है उसको बदल देती है। बिल्कुल मैं खेल को बहुत प्रमोट करता हूँ, खेल मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन जो हकीकत है उससे हम आंख बंद नहीं कर सकते कि तालीम बहुत जरूरी है। इस प्लेटफॉर्म से मैं, ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म से मैं ये लोगों को कहना चाहूँगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलाइए, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी रोशनी है जिसकी बदौलत मैं आज बगैर किसी की मदद लिए हुए सेल्फ सफिशिएंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं हिंदुस्तान की तरक्की में आज अपना हिस्सेदार हूँ, मैं उसमें अपना हिस्सा निभाता हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं, हम सभी लोग स्कूल में पढ़ते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं हम लोग, और जब हम टैक्स पे करते हैं तो वो खजाना हिंदुस्तान में जाता है और उससे हमारा देश चलता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंसान जो माजूर है वो कुछ नहीं कर सकता है। बच्चों, मैंने जो सीखा वो यही है कि आपसे, अगर आपके पास पैसा होगा तो कोई आपको छीन लेगा, आपका वो पैसा आपसे छीन सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर तालीम होगी तो वो कोई नहीं छीन सकता है। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं बहुत खुश हूँ, यकीन मानिए कि यहाँ पे आप लोगों को मैं देख रहा हूँ पढ़ रहे, माशाल्लाह। आप दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, और अल्लाह करे कि आप लोग हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस छोटे से मकाम से पूरी दुनिया तक जाएं और आप लोग अपना, अपने स्कूल का, अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा और अब let's make it a very conversative session, and if any of you, आप में से किसी भी बच्चों को किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछे, तो मैं ज़्यादा अच्छे से मतलब बात कर पाऊँगा। क्योंकि देखो, ऐसे बोलने के लिए मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन करे, मुझसे रिलेटेड, मेरे एजुकेशन से रिलेटेड, मेरे तालीम से, मेरे खेल से रिलेटेड, मेरे फ्यूचर प्लान से रिलेटेड, आई वुड लव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। डिसिप्लिन का ये हिस्सा है कि अभी जो एक अजूबा शख्सियत जो हमारे बिजली के रफूस के एक गांव से पूरे दुनिया में रोशनी दी है, इनका ये सोच है कि हमारे बच्चे मेरे लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कीजिएगा तो डिसिप्लिन टूटेगा, मगर में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जिस वक्त, या इन्होंने जो मैंने तारीख बताया है उसमें कैसे आपने इसको फिर आगे की तरफ बढ़ाया। हमारे स्टूडेंट पूछ सकते हैं, उनको खुशी मिलेगी। कोई बात नहीं, आप बोलिए। आप अपनी लाइफ स्ट्रगल्स को जरा शॉर्ट में डिस्क्राइब शॉर्ट में डिस्क्राइब करना। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। देखो बाबू,
मेरी लाइफ की स्ट्रगल शॉर्ट में तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लामा इकबाल साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे और उन्होंने कहा है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, होते थे क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरी प्यारी बहन, बिल्कुल तकलीफ हुई है जब एक आम आदमी, एक इंसान चलता फिरता आपके जैसा खेलता कूदता बच्चा हो और अचानक से उसकी जिंदगी में वो अपने सीने के नीचे से माजूर हो जाए, उसके जिस्म में ना ताकत हो ना किसी चीज को सेंस करने की कुव्वत हो, तो ये एक बड़ा ही दर्दनाक मरहला होता है हम लोगों की जिंदगी में। अल्लाह ना करे किसी की भी जिंदगी में ये हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो अगर मैं रोते ही रह जाता तो शायद अभी तक मैं आंसू ही पूछ रहा होता। अल्लाह ताला ने कहा है कि नाउम्मीदी कुफ्र है, और जब मुझे पता चला तो सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि मुझे ये बताइए कि आज से पहले आप लोगों ने क्या कभी इंसान को, किसी शख्स को व्हीलचेयर पे देखा है या नहीं देखा है? देखा है आप लोगों ने? अरे वाह, वेरी नाइस। और क्या ख्याल आता है आप लोगों के अंदर, मतलब जब आप पहली बार देखते हैं किसी को, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंसान जो व्हीलचेयर पे होता है या कोई माजूर हो जाता है तो क्या ख्याल आता है आप लोगों को? बताइए। कोई बात नहीं, कुछ यहाँ पे कोई सही और कोई गलत आंसर नहीं है, हम लोग कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं, मैं बस आपका भाई होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होगा ना, जब मैं अगर कुछ सिर्फ कहते रहूंगा तो वो वन वे कन्वर्सेशन होगा और वो मतलब उतना ज्यादा टॉकेटिव नहीं होगा, तो आप लोग भी पूछें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और आई मीन मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि चूंकि मैं, देखो आप लोग तो मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो गए, एटलीस्ट आप लोगों ने देखा है, मैंने तो मेरी उम्र में मैं तो देखा भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि व्हीलचेयर क्या होता है, मुझे सच भी नहीं पता था कि व्हीलचेयर क्या होता है, माजूर लोग कैसे होते हैं और इसका इस्तेमाल क्या होता है। वो तो मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए, मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली और मैं इस पर बैठा और इसके ज़रिए आज मैं, बिल्कुल लोग कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता हूँ। मुझे याद है मेरे गांव में कुछ लोगों में जब आया था तो कहें कि अरे ये तो बहुत खूबसूरत लड़का है, जवान लड़का है, लेकिन आया है मेरी जवानी में क्या हो गया, ये चल नहीं सकता है। तब मेरी वालदा मोहतरमा ने कहा, मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे बताया, बाबू आप इन लोगों की बात